जय हिंद साथियों। अब हम शुरू करने वाले हैं, देखो, मैथ को। और मैथ ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर बच्चे बहुत डिमांड करते हैं। लोग कहते हैं समझ नहीं आता है, क्योंकि कुछ बच्चों की ये समस्या रहती है कि उनका बेसिक कंप्लीट नहीं है। और मैथ में ज़्यादातर लोग हैं, जैसे बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं, बहुत सारे सर हैं। जैसे अगर मैं नाम लूँ तो आदित्य रंजन सर, अभिनव सर, गगन प्रताप सर, बहुत सारे टीचर्स हैं। एसएससी के टीचर्स हैं, बहुत सारे अन्य फील्ड के टीचर हैं जो पढ़ाते तो हैं, लेकिन कुछ टीचर हैं एडवांस लेकर चलते हैं। देखो, सभी को एक लेवल में लेकर चलना थोड़ा सा मुश्किल होता है हर टीचर के लिए। और ऐसा नहीं, हर एक टीचर पूरी कोशिश करता है कि अपने सभी बच्चों को एक साथ लेकर चलूं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि बहुत बेसिक पढ़ाऊंगा, बहुत बेसिक। ज़्यादा हमको ओवर जाने की ज़रूरत नहीं, जिससे आपके कुछ जैसे रेलवे, एसएससी, जीडी, पेट, छोटी मोटी परीक्षाएं जो होती है उनमें आप अच्छे से कर पाओ। और जिसको जीरो भी मैथ नहीं आता है, 0%, ठीक है, वो मैथ अब सीखेगा हमारे इस चैनल से जिसका नाम है डीपीएस एकेडमी। और शुरू करते हैं। आज हम कुछ चीज़ें बताएंगे, जैसे कि आपको बताते हैं कि आपके मैथ में टॉपिक क्या क्या हैं और कहाँ सबसे ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत है, किस टॉपिक में आपको सबसे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, उन चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। देखो, मैथ तो आपकी जैसे दो पार्ट में है। एक तो पहला आपका है अर्थमेटिक, जिसको बोलते हैं अंकगणित। हिंदी में हम पूरा लिखेंगे हर चीज, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन अगर आप लोग कहेंगे तो इंग्लिश मीडियम ले लेंगे, बाईलैंग्वेज ले लेंगे, लेकिन रहेगा सब पूरा अंकगणित। और दूसरी होती है एडवांस, जिसमें आपकी, चलो, एडवांस मैथ होती है, एडवांस, ठीक। तो अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, ये दोनों चीजों को हम बताते हैं इसमें। देखो, इसके टॉपिक कुछ अलग हैं, इसके टॉपिक कुछ अलग हैं, तो इनके टॉपिकों को पहले हम चर्चा कर ले। एक बार आपने पढ़ा होगा क्षेत्रमिति, जिसको बोलते हैं 2D 3D। तो क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति 2D और 3D, ठीक। दूसरा आपका टॉपिक आता है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति, अलजेब्रा, बीजगणित। घबराओ नहीं, हर एक टॉपिक को इतना प्यार से हम लोग पढ़ेंगे। जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट हैं वो सब जानते हैं कितना स्लो, कितना आराम से हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है। बीजगणित, और आपका एक होता है क्षेत्रमिति हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, बीजगणित हो गया। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वैसे आता नहीं है, अगर आप लोग डिवाइड करेंगे तो पढ़ा देंगे। निर्देशांक ज्योमेट्री, इसको बोलते हैं निर्देशांक ज्योमेट्री। निर्देशांक ज्योमेट्री। और एक खुद अपने आप में ज्योमेट्री चैप्टर, ज्योमेट्री, बस भैया। और सबसे अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जाता है ज्योमेट्री। इसको लोग कहते हैं बड़ा टफ टॉपिक है, बड़ा कठिन है। कठिन कुछ है नहीं फिलहाल, ये मन का भ्रम होता है, हर एक चीज मन की भ्रम होती है। फिर उसके बाद में देखते हैं जो आपका पूछा जाता है एग्जाम में काफी ज्यादा, जिसको बोलते हैं हम लोग हैं, ये है आपका, मार्कर को क्या हुआ मेरे, ठीक है, क्षेत्रमिति 2D 3D। इसमें हम लोग घन, घनाभ, गोला 3D में आएगा। और इसमें त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग, आयत, ये सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। ये आपका त्रिकोणमिति, बीजगणित। बीजगणित तो उसके बाद नंबर आता है बीजगणित का, ठीक है, बीजगणित। तो ये तो आपके हो गए एडवांस के चैप्टर। ये अब देखते हैं हम लोग हैं अंकगणित। अंकगणित में अगर हम बात करते हैं तो ये बड़ा थोड़ा लंबा जाता है। जैसे सबसे पहला टॉपिक आता है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। संख्या पद्धति सबसे ज्यादा अगर आप मैथ पे कमांड करना चाहते हो तो दूसरा चैप्टर, इन दोनों चैप्टर को पकड़ लो, अच्छे से लगा लो। कई बार सरलीकरण,
संख्या पद्धति और सरलीकरण। देखो सबसे ज्यादा आपकी मैथ इसी पर डिपेंड होती है, जिसकी सरलीकरण और संख्या पद्धति ये टॉपिक आते हैं, बहुत बढ़िया मैथ है, कोई दिक्कत नहीं। यार एक बार पढ़ लो हमसे, देखो सही ना करा दे तब कहना, एक बार मन लगा के पढ़ लो, सिर्फ एक बार, और ज्यादा नहीं। अभी बताते हैं किसमें कितनी क्लासें लेंगे, सब बता देंगे। सरलीकरण, दूसरा टॉपिक आता है एवरेज, या कहते हैं प्रतिशत, एवरेज चलो बाद में लिख देंगे, प्रतिशत। फिर आपका आएगा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, और जब प्रतिशत पढ़ाएंगे तो उसी में फिलहाल हो जाता है, लेकिन फिर भी हम अलग से लिख दें, लाभ हानि बट्टा, ये एक का टॉपिक है एक हिसाब से, औसत, औसत। देखो करीब मुझे पढ़ाते पढ़ाते हो गया 7 साल, तो 7 साल के एक्सपीरियंस के साथ बता रहे हैं, इन टॉपिक में कुछ नहीं होता है, खूब उंगलियों पे सब खेले हैं। और मैथ ऐसे ही सिखा देंगे कि आपको रात में 2 बजे जगाकर कोई पूछे बताओ क्या क्या याद है, तो आप कहोगे मैथ के सारे चैप्टर हमसे फार्मूले सहित पढ़ लो। फार्मूला ज्यादा पढ़ाएंगे नहीं किसी टॉपिक में आपको। फिर रेशियो प्रोपोर्शन, अनुपात, समानुपात। फिर आपका आएगा वर्क एंड टाइम, कार्य समय, तो इसको थोड़ा सा ऊपर कर दें। औसत, समानुपात, ये सब बता दिया। अब आपका है चाल, समय, दूरी। चाल, समय, दूरी, नाव धारा, नाव धारा। ऐसे ऐसे टॉपिक पढ़ाएंगे, मजा आ जाएगी। एक ही टॉपिक जब शुरू होगा ना तो आपको लगेगा अच्छा ये मैथ इतनी आसान कैसे हो सकती है, मतलब पूरा प्रैक्टिकली जोड़ देंगे, एकदम व्यवहारिक जीवन जिसको बोलते हैं ना। बस थोड़ी बोर मत होना मेरी क्लास से, कभी कभी बच्चों को लगता है हम बोर कर देते हैं, यार ऐसा है नहीं, फिलहाल बोर नहीं करेंगे। ऑफलाइन मेरी क्लास करके देखो तो पता चलता है बोर तो होते नहीं कोई बच्चे हैं। नवधारा, धार नहीं है, नवधारा, चाल, समय, दूरी। और अभी टॉपिक एक है आपका घातांक करड़ी, घातांक करड़ी। अभी कौन सा टॉपिक छूट रहा है देख रहे हैं एक बार, संख्या पद्धति, चाल धारा, और साधारण ब्याज। फिलहाल ब्याज एक में रखो, साधारण, चलो साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रण, मिश्रण। अब टॉपिक ज्यादा ना लिखें हम, बेहतर है आपको समझाएं कि कैसा क्या सब करना है टॉपिकों को, ठीक है। टॉपिक तो आपको भी लिखे मिल जाएंगे किताबों में, तो इसका लिखना कोई उद्देश्य है नहीं। चलो बताते हैं चीजें, आपको समझाते हैं, देखो। चलो देखो, ये जो आपका संख्या पद्धति है, ये मुश्किल से हम 5 क्लास में करेंगे, 5 घंटे, ये 4 घंटे, 5 क्लास मान के चलो। आपका दूसरा टॉपिक जो है, इसको हम लोग मान के चलते 4 से 5 घंटे इसमें मिलेंगे, क्योंकि अच्छे टॉपिक हैं, 5 घंटे। परसेंटेज, इसमें भी हम मान के चलो 5 घंटे, जोड़ते ना सारी टॉपिक। प्रॉफिट लॉस, ये 5 घंटे, सिर्फ 5 घंटे। औसत 3 घंटे, चाल, समय, दूरी 4 घंटे, नाव धारा, इसको टॉपिक को हम 2 घंटे, वैसे 1 घंटे में ही खत्म हो जाता है, लेकिन हम ले लें 2 घंटे, 2 घंटे। घातांक करड़ी अच्छा चैप्टर है, इसके हम ले लेते हैं 4 घंटे। साधारण ब्याज 3 क्लास, चक्रवृद्धि ब्याज 5 क्लास, मिश्रण 3 क्लास। जो हमने मोटा मोटा एक आइडिया लिया है वो तो यहीं पर समाप्त है। अगला, चलो रेड ही ले लें।
ये जो आपका हमने टॉपिक दिया है, इसको क्षेत्रविधि थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, इसमें हम मान के चलते हैं करीब लग जाएगा आपका 6 क्लास। त्रिकोणमिति अगर आएगा किसी टॉपिक में तो जरूर पढ़ाएंगे, इसके लिए 5 क्लास। बीजगणित इसके लिए भी 5 क्लास, और ज्यामिति इसके लिए 6 से 7 क्लास लग जाएंगी। इसमें कितनों कम करो, तो आप जोड़िए जरा मुझे एक बार बताइए। 5 5 10 5 15 20 20 3 23 23 4 27 27 2 29 29 4 9 33 33 3 36 36 5 41 41 3 44 44 और 6 50 55 60 और 67। बस खत्म मैथ। जो कुछ बचे हैं थोड़े वो टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो 67 क्लास में हम आपकी 60 से 65 क्लास कोशिश रही कम से कम करें। इसमें आपकी जो होगी प्रैक्टिस ज़्यादा हम फोकस करेंगे, प्रैक्टिस आप अधिक से अधिक कर पाओ। ठीक है, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी मैथ में उतना अच्छा आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारा फोकस रहेगा कि आपकी प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस अच्छी हो। और इसमें आपके कौन कौन से एग्जाम कवर हो जाएंगे तो उसकी भी हम गारंटी लेते हैं। हम बता रहे हैं आपको, जैसे आप सीटेट वगैरह की तैयारी करते हो, एसएससी जीडी वगैरह की तैयारी करते हो, रेलवे के किसी भी पार्ट की, एनटीपीसी हो जाए, आरपीएफ हो जाए, और आपका ग्रुप डी हो जाए, ये कोई भी हो, यूपी ट्रिपल एससी की, ये सब, तो ये अपनी मैथ चलने वाली है बिल्कुल बेसिक लेवल से। टॉपिक सारे होंगे, उसके बाद में जितने आपके बड़े बड़े टीचर्स हैं, स्टार टीचर हैं, उन सबकी क्लासें आप समझ पाओगे, अच्छे से उनसे रिलेट कर पाओगे। किसी भी किताब को उठाओगे, चाहे वो आपकी किरण प्रकाशन हो, घटना चक्र हो, राकेश यादव सर की किताब हो, या कोई भी किताब हो, आप अच्छे से उनको रिलेट कर पाओगे, अच्छे उनको लगा पाओगे। तो मैथ की समस्या को हम समाप्त कर देंगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं आपसे, प्रॉमिस करते हैं। और आपको मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक को स्टार्ट करते हुए। अभी तो ये बता नहीं सकते कौन सा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।